श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ चल रहे हैं। स्वयं अध्ययन करना, इसको समझने का प्रयत्न करना। गीता का 7वां अध्याय, जिसमें हमने 4 प्रकार के पुण्यकर्मी, आरत भक्त, जिज्ञासु भक्त, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये 4 हैं। चारों अति महत्वपूर्ण हैं। भगवान ने स्वयं आगे चलकर कहा, इनमें कोई भी कम नहीं है। परंतु ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। ज्ञानी भक्त तो मेरा आत्मा ही है। अब इसको और अधिक समझने के लिए, एक शरीर में सभी अंग हैं, आंख, कान, हाथ, पांव। इनका महत्व कम नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हाथ की आवश्यकता नहीं, पैर की आवश्यकता नहीं, उंगलियों की आवश्यकता नहीं। ये सभी महत्वपूर्ण है, शरीर का अंग। परंतु शरीर आत्मा के बिना तो चल नहीं सकता। हाथ नहीं हिल सकता, पांव नहीं चल सकते, आंख नहीं देख सकती। भगवान ने कहा, ये मेरे अंग हैं। आरत भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रयोजन सिद्ध करने वाला। परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। आत्मा के बिना ये शरीर कुछ भी नहीं है। परंतु इस शरीर का अपना बहुत महत्व है। अर्जुन का यह प्रश्न कि हे भगवान, जब आरत भक्ति, जिज्ञासु भक्ति और प्रयोजन सिद्ध करने वाली भक्ति उत्तम नहीं है, तो इनको समाप्त क्यों नहीं कर देते? तो भगवान ने कहा, यह मेरा शरीर है, मेरे द्वारा ही इसका विस्तार हुआ है। आगे चलकर भगवान ने कहा, भिन्न भिन्न कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे नाना देवों की उपासना करते हैं। जो जो भक्त मनुष्य जिस जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी उस अचल श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूं। उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूं। वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है। जिस कामनाओं से, जिन कामनाओं को रख करके वह देवी देवताओं की पूजा करता है, वह अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेता है। उनके मनोरथों को भी मैं ही पूर्ण करता हूं। अर्जुन चक्कर में डल गया। हे भगवान, आपकी भक्ति छोड़ करके कामना के अनुसार, आप देखेंगे साधारण मानव नवग्रह पूजा, भगवान शिव महादेव को शिवलिंग पर पूजा अर्चना, जल पत्थर चढ़ाना, मां के दरबार में चुनरी ले जाना, प्रसाद चढ़ाना, भैरव मंदिर में जाना, अलग अलग देवी देवताओं का पूजन किसी कामना को रखकर ही किया जाता है। भगवान ने कहा, जिस जिस भाव में भक्त श्रद्धा रखता है, उसको पूजना चाहता है,
उसके स्वरूप में मैं उसकी श्रद्धा को अचल कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं, विश्वास उसी में दृढ़ कर देता हूं। और उसकी कामना भी, जो वह उस मूर्त को, उस देवी देवता का पूजन करते हैं, उनकी कामना तो मैं ही पूर्ण करता हूं। अर्जुन चक्कर में भगवान आपकी भक्ति को छोड़ करके कामना रखने वाला जो आरत भक्त है, जिज्ञासु भक्त है, प्रयोजन सिद्ध करने वाला भक्त है, लक्ष्मी की पूजा करता है, आपकी पूजा नहीं करता है वह। और आप उसमें स्थिर करके और उसको लक्ष्मी भी दे देते हैं, उसको धन दौलत अपार संपत्ति भी दे देते हैं, और देने वाले आप ही हैं। जब अंत में आपके पास ही आना है तो ये सब कुछ आपके पास, आपके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। उनको ऐसी श्रद्धा क्यों देते हो जब पूर्ण ही आपने करना है, आपके द्वारा ही ये सब कुछ होना है, तो इनको खत्म ही क्यों नहीं कर देते, सीधा आपकी भक्ति करे। नहीं अर्जुन, जो भी कोई भक्त कामना, अभिलाषा, इच्छा से अज्ञानी होकर मुझको छोड़ देता है, अज्ञानी होकर अपनी कामना के कारण, अपनी अभिलाषा के कारण और अपनी इच्छा के कारण अज्ञानी मुझे छोड़ देता है, अन्य देवताओं का पूजन करता है, मैं उन्हें नहीं रोकता, क्योंकि कर्म करना मानव में स्वतंत्रता है। उसकी इच्छा को मैं नहीं रोकता, बल्कि उसे दृढ़ कर देता हूं। इसका कारण, जब भगवान उन पूजाओं को अज्ञान रूप कह चुके हैं, तो फिर दृढ़ क्यों कर देते हैं। भगवान ने कहा, यदि अज्ञानी भक्त की उस स्वार्थ पूर्ण अन्य देवताओं में रहने वाली श्रद्धा को भी मैं भंग कर दूं, उसमें विघ्न डाल दूं, खंडित कर दूं, उनकी मनोकामना ना पूर्ण करने दूं, जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, जिसकी भक्ति में वह लीन रहने लगा है, अब अगर उसकी वह कामना नहीं पूर्ण होगी तो समाज का बहुत अनिष्ट कर दूंगा मैं, वह घोर नास्तिक हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत उसका मतलब है, अगर वह नहीं पूर्ण होता तो वह भक्ति को छोड़कर नास्तिक हो जाएगा और नास्तिकवाद का ही प्रचार करने लगेगा। जो दूसरे लोग इस मार्ग पर चले हुए हैं उनको भी कटाक्ष करेगा और वह स्वयं तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उसकी कामना, अभिलाषा ना पूर्ण होने से वह अनिष्ट करने का कारण बन जाएगा, समाज का अनिष्ट करने लगेगा। वह, उसकी अपनी कामना पूर्ण नहीं हुई तो भक्ति तो समूल नष्ट हो जाएगी, उसका मूल ही नहीं रहेगा भक्ति का। उसका निस्वार्थ भाव जन्म जन्मांतरों के पश्चात अपने आप बदल जाएगा। अभी स्वार्थ से वह अपना भजन कीर्तन कर रहा है, पूजा कर रहा है, किसी कामना, किसी अभिलाषा, इच्छा को रख करके कर रहा है। अगर मैं उसका यह पूर्ण नहीं करता हूं तो यह पहली सीढ़ी अगर उसकी पार मैं नहीं करवाता हूं तो वह निष्काम भक्ति की ओर कदापि नहीं जा पाएगा। उदाहरण है इसी लोक में मेवाड़ की रानी महारानी मीराबाई जी, साधारण मानव क्या
इच्छा रखता है। साधारण मानव मेरे पास धन दौलत हो, महल माड़ियां हो, इस भाव से करता है। और भगवान उसकी वह कामना विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करके वह कामना उनकी पूर्ण कर देते हैं, अपार धन दौलत संपत्ति उन्हें दे देते हैं। महाराज जनक को नहीं मिली, परंतु अब वह जब अपार धन दौलत संपत्ति प्राप्त हो गई तो उन्होंने क्या जाना कितने जन्मों के बाद जब इस अवस्था में पहुंच गए। महाराज जनक, मेवाड़ की रानी मीराबाई, याज्ञवल्क्य ऋषि, अपार धन दौलत साम्राज्य होते हुए यह जान लिया कि इसका संग्रह ये साथ नहीं चलने वाला। अनन्य भक्ति, भगवान की भक्ति में मगन हो गए और सबने ये राजपाट महल माड़ियां सब त्याग कर दी। भगवान यही तो कह रहे हैं। साधारण भाषा में मां क्या कहती है जब बच्चे को पढ़ाती है? जो सब्जेक्ट तेरे को अच्छा लगता है पहले तू वो कर। क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन तुझे आसान लगता है, जिसमें तेरी रुचि है, पहले वो सॉल्व कर ले। जिसमें रुचि नहीं है वह भी करवा ही लेना है। मां ने कह के कि जो तुझे मुश्किल लगता है उसको बाद में देख लेना, जो पहले आसान लगता है वो कर ले। यही तो मां रूपी वह भगवान हमें कहता है, जो तुझे अच्छा लगता है तू वो कर। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे नाना देवों की उपासना करते हैं। जो जो भक्त मनुष्य जिस जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी उस अचल श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूं। अब उस रूप और श्रद्धा के बिना वह और किसी को कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि उसका मनोरथ वहां पूर्ण हो रहा है। भगवान ने कहा उसका मनोरथ पूर्ण तो मैं ही कर रहा हूं, उसका मनोरथ पूर्ण मैं ही कर रहा हूं, परंतु उस रूप उस भक्ति में कार्य तो मुझे ही देखना होता है। उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूं। वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उसको श्रद्धा भी मैं ही देता हूं। यह ज्ञानी भक्त जान लेता है, यह ज्ञानी भक्त जान लेता है। उस स्वरूप का आराधन करता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई, यह सब कुछ मेरा ही विधान किया हुआ है, तीनों लोक मेरी संकल्प शक्ति से, मेरी इच्छा से ही चल रहे हैं। मेरी इच्छा के विरुद्ध तो पत्ता भी नहीं हिलता, एक तिनका नहीं हिलता। उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके मनोरथों को भी मैं ही पूर्ण करता हूं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। देवी देवताओं का पूजन करके सब कुछ फल के रूप में प्राप्त करके उनका जो फल प्राप्त किया है वह नाशवान है, वह स्थिर नहीं रहने वाला, सदा नहीं रहने वाला। वो प्राप्त होगा और उनसे छिन जाएगा, साथ नहीं चलने वाला। सार ये है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु महाराज ऐसा चाहते थे, समझ करके पाठ करो। भगवान ने कहा क्या है? भीतर
अपार शक्ति प्राप्त होती है। कितनी शक्ति? मानव अपने आप को, जो महाराज ने कहा हुआ है, परमात्मा, परमात्मा श्री राम, परम सत्य, प्रकाश रूप, वह परम सत्य है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर, जो सदैव तेरे साथ रहने वाला है और उसका स्वरूप प्रकाश स्वरूप। ज्ञानी भक्त, मैं उस परमात्मा का अंश हूं। अपने आप को ज्योति स्वरूप देखता है, अपनी आत्मा को प्रकाश रूप देखता है। लाभ क्या होता है? जैसे प्रकाश ज्योति के सम्मुख अंधकार की कोई महत्व नहीं है। मानव अपने आप को जब ज्योति स्वरूप देखता है तो उसके अपने अवगुण, अपनी बुराइयां कोई महत्व ही नहीं रखती, वह नष्ट हो जाने वाली है। वह तो अपने आप को उस ज्योतिर्मय के साथ एकाकार कर लेता है। अध्ययन करने से यह लाभ होता है, मानव अपने आप में वह शक्तियां अवलोकन करता है, अपने आप को इस प्रकार प्रफुल्लित कर लेता है, साधना में और अधिक आनंद आने लगता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। कल रविवार, कल प्रातः का समय रहेगा, प्रातः 8:30 से 10। धन्यवाद। शिव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।